वेलकम टू सजना किचन। मेरा नाम सीमा है। सजना किचन में आज तैयारी हो रही है अनरसे बनाने की। तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि अनरसे एक दिन में नहीं बनाए जाते हैं। तो अनरसे बनाने के लिए मैंने लिए है चावल। हमें कोई बासमती चावल नहीं लेना है और ना हमें अच्छी क्वालिटी का चावल लेना है। हम अनरसे बनाने में टुकड़े वाले चावल का भी यूज कर सकते हैं, जिसको किनकी बोलते हैं। जो अनरसे बनाए जाते हैं वो गुड़ के बनाए जाते हैं। अनरसे जो बनाए जाते हैं वो ट्रेडिशनल जो है वो गुड़ के ही बनाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से अनरसे बनाऊंगी। अनरसे में मेजरमेंट जो होता है गुड़ का, वो 1 किलो में 700 ग्राम गुड़ होता है। मतलब 700 ग्राम गुड़ जो होता है वो मीठा परफेक्ट हो जाता है। उससे ज्यादा मीठा खाते हैं तो 1 किलो चावल में आप 800 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं। अनरसे बनाने के लिए हमें चावलों को 3 दिन तक भिगोना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर चावल पहले से ही भिगो के रखे हैं। मैंने आपको 1 किलो चावल में 800 ग्राम और 700 ग्राम गुड़ का मेजरमेंट बताया है। 700 ग्राम गुड़ से परफेक्ट मिठास आती है और 800 ग्राम आप ज्यादा खाते हैं मीठा तो 800 ग्राम काफी है। अगर आप और भी ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से और ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चावल लिए थे और मैं इसको 3 दिन से गला रही हूँ। जैसे कि हम इसको रात में गलाएंगे या सुबह गलाएंगे तो हम इसका सुबह शाम इसका पानी चेंज करें, लेकिन हमको इस तरह से मसल के नहीं धोना है, क्योंकि अगर हम मसल के धोएंगे तो चावल जो है टूट जाएंगे। तो इसलिए हमें इसको इस तरह से खंगाल कर इसका पानी चेंज करना है। 2-3 बार इसका हम पानी फेंकेंगे। अगर हम इसका पानी नहीं फेंकेंगे तो चावलों में से सड़ी बदबू आने लगेगी। तो इस तरह से मैंने इनको 3 दिन तक सुबह शाम इसका पानी बदला। अब मुझे इसको गलाए हुए 3 दिन हो गए हैं। अब मैं इसका पानी निथार दूंगी, यानी कि इसका पानी फेंक दूंगी और चावलों को छन्नी में पानी निकालने के लिए रख दूंगी। मैंने चावलों को छन्नी में इसका पानी निथारने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम गुड़ का यूज किया है, क्योंकि मैंने चावल जो लिए हैं वो 250 ग्राम लिए हैं। जब तक चावल का पानी निकल रहा है तब तक हम गुड़ को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से मैं गुड़ को कद्दूकस कर लूंगी। गुड़ को कद्दूकस हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमको चावल में गुड़ को मिलाने में आसानी हो जाएगी। मैंने गुड़ को कद्दूकस कर लिया है। चावल में से पानी निथर चुका है। अब हम क्या करेंगे, चावल को किसी कपड़े पर फैला देंगे। हमें सिर्फ 10 मिनट के लिए फैलाना है, हमें इसे ज्यादा नहीं सुखाना है। अगर हम इसे ज्यादा सुखा देंगे तो चावल का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा। हम एक कपड़े पे, सूती कपड़े पे या फिर किसी टॉवल पर इस तरह से चावल को फैला देंगे। हमें घड़ी से देखकर 10 मिनट के लिए ही चावल को सुखाना है। हम सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको पंखे के नीचे रख देंगे। हमें इन्हें धूप में नहीं सुखाना है और हमें इन्हें 10 मिनट से ज्यादा भी नहीं सुखाना है। चावल हमारे 10 मिनट तक फरेरे हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। मैंने चावल को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा, जो मोटे मोटे चावल होंगे वो दोबारा से हम पीस लेंगे। हम इसे छान लेंगे। मैंने चावल को छान लिया है। अब मैं इसको दोबारा पीसकर फिर से छान लूंगी। इस तरह हमें चावल का बारीक आटा मिल गया है जो कि हमने पीसा है। इनको भी मैं मिक्सर ग्राइंडर में दोबारा पीस लूंगी। मैंने बचे हुए चावल को भी मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था और उसे भी छान लिया। अब मैंने जो गुड़ को कसकर रखा है वो इस चावल में मिक्स कर देंगे। हमें ना तो पानी का यूज करना है ना हमें दूध का यूज करना है। इस तरह से हम चावल के आटे में गुड़ को मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए, आपको 1 किलो में 700 ग्राम गुड़ मिलाना है। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 किलो में 800 ग्राम गुड़ मिलाएं। उसी हिसाब से आप आधा किलो या 250 ग्राम चावल का बना रहे हैं तो उसी तरह से आप गुड़ को डिवाइड कर लें कि आपको कितना मिलाना है। देखिए, इसमें हमें ना दूध मिलाने की जरूरत पड़ी। चावल का आटा जो है वो गुड़ से खुद ब खुद लूज हो गया। मैंने चावल के आटे में गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया है।
अब हम इसे कम से कम 2 दिन के लिए ढककर रख देंगे। 2 दिन रखने से ये होगा, एक तो इसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा, उसके अलावा अगर जो चावल का दाना है वो भी अच्छी तरह से फूल जाएगा। हम इसको ढककर रख देंगे और 2 दिन के बाद हम अनरसे को बनाएंगे। हमें इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। मैंने चावल के आटे को गुड़ में भिगोकर 2 दिन के लिए रख दिया था। 2 दिन हो चुके हैं। अब हम इसको देखेंगे। गुड़ में मिला हुआ चावल का आटा कुछ इस तरह से हो चुका है। अब मैं इसमें ताजी कूटकर इलायची डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर इलायची को कूट लिया है, मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। हमें इसमें दूध मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका चावल का आटा गुड़ मिलाते समय पतला हो जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमने 2 दिन के लिए आप रखेंगे तो चावल का आटा जो है वो एकदम से परफेक्ट हो जाएगा। हमने इलायची पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम अनरसे बनाएंगे। आप अनरसे घी में या रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अनरसे घी में बना रही हूँ। मैं एक प्लेट में थोड़ी सी पॉपी सीड लूंगी। पॉपी सीड मैंने भून के रखा है और इसको इस तरह से प्लेट में फैला लूंगी। पॉपी सीड यानी कि खसखस। अब हम अनरसे बनाने के लिए लोइयां बनाएंगे। इस तरह से हम गोल गोल करके और इस तरह से चपटा कर देंगे। चपटा करने के बाद हम जो हमने खसखस रखी है उसमें इसको लपेट देंगे। आप चाहें तो तिल में भी लपेट सकते हैं। इस तरह से मैं सारे अनरसे की लोइयां बनाकर तैयार कर लूंगी। इस तरह से मैंने सारे अनरसे की लोइयां बना ली हैं। अब हम इनको सेकेंगे। सेकने के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूं। मैं एक कढ़ाई में घी लूंगी। घी हमें ज्यादा नहीं लेना है, उतना ही लेना है। हम कोशिश करेंगे कि कम घी में हमारे अनरसे सिक जाएं। हमें अनरसों को धीमी आंच पर सेकना है, इसलिए हमें घी को ज्यादा गर्म नहीं करना है। घी को गर्म होने देंगे। हम एक छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर डाल के देखेंगे। हमें इस तरह का ही गर्म घी चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके अनरसों को डाल देंगे। हमने बिल्कुल आंच को धीमी कर रखा है। हमने आंच को धीमी इसलिए कर रखा है कि अगर हम आंच को तेज करेंगे तो ऊपर से अनरसे अच्छी तरह से सिक जाएंगे और अंदर से अनरसे कच्चे रह जाएंगे। हमें इसे बार बार पलटना भी नहीं है। अब इस तरह से हम इसे धीमी आंच पर सेक लेंगे। अनरसे बनाकर हम कई दिनों तक इसे खा सकते हैं। खास तौर पर अनरसे दीपावली और होली पर बनाए जाते हैं। हम इसे इसी तरह से सिकने देंगे, इसको बिल्कुल भी छुएंगे नहीं। अब हम अनरसे को पलट लेंगे। पहले हम एक पलट के देखेंगे। हमारा अनरसा एक तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम सारे अनरसे को इस तरह से चम्मच की मदद से पलट देंगे। ध्यान रखिए गैस की आंच को हमने धीमा कर रखा है। मैंने यहाँ पर अनरसे में खसखस का यूज किया है। आप चाहें तो सफेद तिल का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप दोनों ही यूज ना करना चाहें तो आप सादा सिंपल अनरसे भी बना सकते हैं। चम्मच से हम इसलिए पलट रहे हैं क्योंकि चम्मच से हमें पलटने में आसानी होती है और अनरसे जो है वो टूटते भी नहीं है। अब हम देख लेंगे अनरसे दूसरी तरफ से पक गए हैं कि नहीं पक गए हैं। हमारे अनरसे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से मैं और भी अनरसे सिकने के लिए कढ़ाई में डाल दूंगी। अब हम इसको भी धीरे से पलट देंगे। हमें बार बार नहीं पलटना है। मैंने एक बार सिक चुका तो एक बार पलटा।
अब दोबारा इसको दूसरी तरफ से पलट के सेक रही हूं मैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा सिक गया फिर हम उसको पलट रहे हैं फिर दोबारा से पलट रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ से इस तरह से इसको सेक लेंगे। इस तरह से मैं सारे अनरसे सेक लूंगी। अगर हमारे अनरसे की परतें निकल रही हैं यानी कि हमारे अनरसे परफेक्ट बन रहे हैं। देखिए अनरसे बिल्कुल भी नहीं बिखरे हैं। इस तरह से इसमें से परतें निकल रही हैं यानी कि हमारे अनरसे परफेक्ट बने हैं। हमारे सारे अनरसे बनके तैयार हो गए हैं। इन्हें मैं घी में से निकाल लूंगी और गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी। इसको बनाने में जो है वो घी ज्यादा भी खर्च नहीं हुआ है। सजना किचन में गुड़ के अनरसे बनकर तैयार हो गए हैं यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से बनने वाले अनरसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई अनरसे की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।